परमात्मने नमः। श्रीमद्भगवद्गीता अथ पञ्चदशोऽध्यायः। श्रीभगवानुवाच ऊर्ध्वमूलमधः शाखम् अश्वत्थं प्राहुरव्ययम् छन्दंसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदवित्। भगवान संसार की तुलना उल्टे अश्वत्थ पीपल वृक्ष से करते हैं। इस वृक्ष की जड़ ऊपर परमात्मा है, शाखाएं नीचे संसार हैं और पत्ते वेद हैं। जो व्यक्ति इस वृक्ष की रहस्य को समझ लेता है वही सच्चा ज्ञानी कहलाता है। अधश्चोर्ध्वं प्रसृतास्तस्य शाखा गुण प्रवृद्धा विषय प्रवालाः अधश्च मूलान्यनुसन्ततानि कर्मानुबन्धीनि मनुष्यलोके। भगवान कहते हैं कि संसार कर्म और गुणों से बंधा हुआ है। भोग वासनाएं मनुष्य को कर्मों में फंसाती हैं, जिससे वह जन्म मरण के चक्र में फंसा रहता है। न रूपमस्येह तथोपलव्यते नान्तो न चादिर्न च सम्प्रतिष्ठा अश्वत्थमेनं सुविरूढमूलम् असंगशस्त्रेण दृढ़ेन चित्वा। भगवान कहते हैं कि संसार अस्थिर और भ्रमपूर्ण है। जब तक मनुष्य लगाव में रहता है तब तक वह इसके सत्य को नहीं समझ पाता। गीता सिखाती है कि वैराग्य और ज्ञान के द्वारा ही संसार के बंधनों से मुक्ति संभव है। ततः पदन्तत् परिमार्गितव्यं यस्मिन् गता न निवर्तन्ति भूयः तमेव चाद्यं पुरुषं प्रपद्ये यतः प्रवृत्तिः प्रसृता पुराणी। भगवान कहते हैं कि वैराग्य द्वारा संसार बंधन से मुक्त होकर मनुष्य को परमात्मा की शरण में जाना चाहिए। वही परम पद है जहाँ पहुंचकर जन्म मरण का चक्र समाप्त हो जाता है। निर्माण मोहाजित संग दोषा अध्यात्म नित्या विनिवृत्त कामाः द्वन्द्वैर्विमुक्तास् सुख दुःख संजैर् गच्छन्त्यमूढाः पदमव्ययं तत्। भगवान कह रहे हैं कि मोक्ष पाने के लिए अहंकार, मोह, आसक्ति और इच्छाओं का त्याग आवश्यक है। आत्मज्ञान और समभाव से युक्त व्यक्ति ही परमात्मा के शाश्वत धाम को प्राप्त करता है। न तद्भासयते सूर्यो न शशांको न पावकः यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। भगवान कहते हैं कि उस परम धाम भगवान के लोक में न सूर्य का प्रकाश है, न चंद्रमा का, न अग्नि का, क्योंकि वहाँ स्वयं भगवान का दिव्य प्रकाश है। जो एक बार वहाँ पहुँच जाता है वह फिर इस संसार में के जन्म मरण के चक्र से छूट जाता है। ममैवांशो जीवलोके जीवभूतः सनातनः मनःषष्ठानि इन्द्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति। भगवान कह रहे हैं कि इस संसार में रहने वाला हर जीव भगवान का ही अंश है, लेकिन जब जीव
प्रकृति के संपर्क में आता है तो वह मन और इंद्रियों को अपना मान लेता है और संसार में बंध जाता है। शरीरं यदवाप्नोति यच्चाप्युत्क्रामतीश्वरः गृहीत्वैतानि संयाति वायुर्गन्धानि वासयात्। भगवान कह रहे हैं कि जब जीव एक शरीर छोड़कर दूसरा शरीर धारण करता है तो वह अपने साथ मन और इंद्रियों को भी ले जाता है। जैसे हवा फूलों की खुशबू को एक जगह से दूसरी जगह ले जाती है। श्रोतं चक्षुष स्पर्शनं च रसनं घ्राणमेव च अधिष्ठाय मनश्चायं विषयानुपसेवते। जीव कान, आँख, नाक, जीभ और त्वचा इन 5 इंद्रियों की सहायता से विषयों का भोग करता है और सुख दुख का अनुभव करता है। उत्क्रामन्तं स्थितं वापि भुञ्जानं वा गुणान्वितं विमूढानानुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञानचक्षुषः। भगवान कहते हैं कि जो व्यक्ति अज्ञान में डूबा हुआ है वह आत्मा को न शरीर छोड़ते समय, न नए शरीर में जाते समय और न शरीर में रहते हुए पहचान पाता है, लेकिन ज्ञानी लोग इसे समझ लेते हैं। यतन्तो योगिनश्चैनं पश्यन्त्यात्मन्यवस्थितं यतन्तोऽप्यकृतात्मानो नैनं पश्यन्त्यचेतसः। भगवान कह रहे हैं कि योगी लोग अपने भीतर स्थित आत्मा को पहचान लेते हैं, लेकिन जिनके पास ज्ञान नहीं है वे कोशिश करने पर भी आत्मा को नहीं समझ पाते। यदादित्यगतं तेजो जगद्भाषयतेऽखिलं यच्चन्द्रमसि यच्चाग्नौ तत्तेजो विद्धि मामकम्। भगवान कह रहे हैं कि सूर्य का प्रकाश, चंद्रमा की रोशनी और अग्नि की चमक सब भगवान की शक्ति से ही है। अर्थात दुनिया की सारी रोशनी भगवान से ही आती है। गामाविश्य च भूतानि धारयाम्यहमोजसा पुष्णामि चौषधि सर्वास् सोमो भूत्वा रसात्मकः। भगवान कहते हैं कि पृथ्वी में प्रवेश करके सब प्राणियों को शक्ति देते हैं और चंद्रमा बनकर वे सभी वनस्पतियों को पोषण देते हैं। सरल शब्दों में भगवान ही धरती और पेड़ पौधों को जीवन देते हैं। अहं वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देहमाश्रितः प्राणापान समायुक्तः पचाम्यन्नै चतुर्विधम्। भगवान कह रहे हैं कि प्रत्येक जीव के शरीर में वे वैश्वानर अग्नि पाचन शक्ति बनकर रहते हैं और भोजन को पचाते हैं। अर्थात हम जो खाते हैं उसे पचाने की शक्ति भी भगवान ही देते हैं। सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टो मत्तस्मृतिर्ज्ञानमपोहनं च वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यो वेदान्तकृद्वेदविदेह चाहम्। भगवान सभी के हृदय में रहते हैं। उन्हीं से याददाश्त, स्मृति, ज्ञान और विस्मृति होती है। वे वेदों का उद्देश्य भी भगवान को जानना ही है। अर्थात भगवान हमारे दिल में रहते हैं। याद रखना, सीखना, भूलना सब उनकी शक्ति से ही होता है।
द्वाविमौ पुरुषौ लोकेश्चरक्षाक्षर एव च क्षरः सर्वाणि भूतानि कूटस्थोऽक्षर उच्यते। भगवान कहते हैं कि इस संसार में दो प्रकार के पुरुष या आत्माएं हैं। क्षर जो नश्वर हैं यानी बदलने वाले संसारी जीव, अक्षर जो अविनाशी हैं परमात्मा का शुद्ध अंश। अर्थात दुनिया में कुछ आत्माएं बंधन में हैं और बदलती रहती हैं और एक तत्व ऐसा है जो कभी नष्ट नहीं होता। उत्तमः पुरुषस्त्वन्यः परमात्मेत्युदाहृतः यो लोकत्रयमाविश्य विभर्तव्यय ईश्वरः। भगवान कहते हैं कि इन नाशवान क्षर और अविनाशी अक्षर जीवों से भी ऊपर एक परम सत्ता है जिसे परमात्मा या पुरुषोत्तम कहा जाता है। वही तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका पालन पोषण करता है और सबको धारण करता है। अर्थात इस नश्वर शरीर और अविनाशी आत्मा से भी ऊपर एक परम सत्ता है जिसे परमात्मा कहा जाता है। वही संसार में रहकर सबको संभालता और सबका पालन करता है। यस्मात्यक्षरमतीतोऽहम् अक्षरादपि चोत्तमः अतोऽस्मि लोके वेदे च प्रतितः पुरुषोत्तमः। भगवान कहते हैं कि क्षर और अक्षर दोनों से वे परे हैं, इसलिए वेदों और संसार में उनको पुरुषोत्तम कहा जाता है। अर्थात भगवान कहते हैं कि मैं नश्वर और अविनाशी दोनों से परे हूँ, इसलिए वेद और संत मुझे पुरुषोत्तम कहते हैं। यो मामेवमसम्मूढो जानाति पुरुषोत्तमं स सर्वविद् भजति मां सर्वभावेन भारत। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो मनुष्य मुझे पुरुषोत्तम रूप में भली भांति जान लेता है वह सब कुछ जानने वाला हो जाता है और पूरे मन से मेरी भक्ति करता है। और अंतिम श्लोक, इति गुह्यतमं शास्त्रम् इदमुक्तं मया नघ एतद् बुद्ध्वा बुद्धिमान् स्यात् कृतकृतश्च भारत। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, यह अत्यंत गोपनीय और श्रेष्ठ ज्ञान मैंने तुमसे कहा है। जो इसे समझ लेता है वह वास्तव में बुद्धिमान बन जाता है और उसका जीवन सफल हो जाता है। अर्थात भगवान कह रहे हैं कि हे अर्जुन, यह बहुत ही श्रेष्ठ और गुप्त ज्ञान मैंने तुम्हें बताया है। जो इसे समझ लेता है वह बुद्धिमान बन जाता है और उसका जीवन सफल हो जाता है। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे पुरुषोत्तम योगो नाम पंचदशोऽध्यायः। ओम श्री कृष्णार्पणमस्तु।